आज इस महिला की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। उसकी कहानी सुनने के बाद आपको ये पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि कहीं बुक में देख के, कहीं यूट्यूब पे देख के, बिना किसी गुरु के, बिना किसी योग्य इंसान की गाइडेंस के की हुई साधना के कितने बड़े दुष्परिणाम हो सकते हैं और इंसान अपने आप को कितने बड़े संकट में डाल सकता है। वीडियो को आखिर तक देखिए जिससे आप अपने परिवार और अपने करीबी इंसान को आने वाले संकट से बचा सकते हैं। जिस महिला के साथ हुई घटना के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, उनका नाम दिव्या जी है। दिव्या जी हरियाणा से बिलोंग करती है और दिव्या जी बचपन से ही माता काली की उपासक रही है। उन्होंने अपने घर में माता काली की तस्वीर रखी थी, माता काली के नाम की उपवास रखती थी, पूजा पाठ करना जैसे एक्टिविटीज अपने घर में किया करती थी। और मैं आपको ये बता दूं कि जिस माता काली को अपने बचपन से ही मान रही थी, उनकी पूजा पाठ कर रही थी, वो माता काली का सौम्य रूप था। लेकिन जैसे जैसे दिन निकलते गए उनकी इच्छा होने लग गई कि वो माता की उग्र रूप को भी साधे। तो ऐसे करते हुए उन्हें कहीं से माता शमशान काली साधना के बारे में पता चलता है और कुछ ज्यादा नहीं सोचते हुए उन्होंने उस साधना को कंप्लीट करने का निर्णय लिया, क्योंकि उन्हें अपने साथ साथ अपने परिवार पर भी माता काली की असीम कृपा चाहिए होती है। यहाँ मैं एक चीज बहुत ही क्लियर शब्दों में बता देना चाहता हूँ, ये जो साधना हो रही थी वो बिना किसी गुरु के सानिध्य और बिना किसी योग्य इंसान की गाइडेंस के बिना की जा रही थी। तो कुछ दिन बाद उनकी साधना कंप्लीट होती है और साधना जैसे ही साधना कंप्लीट होती है उन्हें अपने घर के अंदर किसी शक्ति के होने का आभास होना शुरू हो जाता है और वो देख के बड़ी खुश भी थी। उन्हें ये लगा कि माता शमशान काली उनके घर में विराजमान हो चुकी है। और यहाँ मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आपके घर में विराजमान आमंत्रित आपके देवी देवता है या फिर कोई भूत प्रेत है, ये चेक करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। ये वही इंसान कर सकता है जो हर तरह की विद्या में परिपूर्ण हो, जैसे 10 महाविद्या दरबार से रिद्धिमा माता जी और रविंद्रनाथ जी। तो दिव्या जी के साथ एक हफ्ते तक तो सब कुछ ठीक रहता है और एक हफ्ते बाद साधना के दुष्परिणाम और तकलीफें होना शुरू हो जाए। उनके घर में जो आमंत्रित शक्ति थी वो माता शमशान काली नहीं बल्कि बुला की मसान था। जो लोग बुला की मसान के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं रखते तो आप अपनी सहूलियत के लिए उसे एक भूत प्रेत या फिर एक बुरी शक्ति मान के चल सकते हैं। तो लगभग 9 दिनों बाद इस मसान ने अपना तांडव दिखाना शुरू कर दिया। वो इस महिला ने हमें दरबार में आके बताया कि वो जब रात को सोती थी तो वो मसान उनके साथ ऐसी गंदी हरकतें करता था, कुछ ऐसी गंदी हरकतें जिन्हें पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं बताया जा सकता। धीरे धीरे इनके पूरे परिवार वालों को घर के अंदर काले साए दिखना शुरू हो गए। रात को किसी के जोर जोर से हंसने की आवाजें आती थी। इनके घर के अंदर जो शीशे थे वो रात में अपने आप टूट जाया करते थे। इनके घर का हर सदस्य लंबे लंबे समय तक बीमार रहने लग गया। इनके साथ साथ इन्हें फाइनेंशियल क्राइसिस यानी आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ रहा था। इनका बिजनेस, इनके काम धंधे हर तरीके से ठप हो चुके थे। इंसान की तकलीफें सहन करने की जो हद होती है वो पूरी तरीके से पार हो चुकी थी। लेकिन हद तो तब हुई जब उन्हें अपनी सीलिंग में से खून टपकता हुआ दिखा। इनका पूरा परिवार हर तरीके से निराश हो चुका था। फिर किसी के कहने पे इन्होंने कई चौकियों के चक्कर काटे, लेकिन इन्हें अपनी समस्या का कहीं पर भी कोई समाधान नहीं मिला। चीजें 1 से 2 दिन तक सही रहती थी, फिर दोबारा वही तांडव शुरू हो जाया करता था। लेकिन यहाँ जाके उनकी अपनी बचपन की भक्ति काम आई और उन्हें किसी माध्यम से 10 महाविद्या दरबार के बारे में पता चला। इसके बाद दिव्या जी दरबार से और रिद्धिमा माता जी से जुड़ती है। 10 महाविद्या दरबार से जुड़ने के कुछ ही दिनों बाद में उनके परिवार पर आए हर एक संकट का अंत हो जाता है। उन्हें मां शमशान काली की असीम कृपा भी प्राप्त होती है। वो अपने रुके हुए बिजनेस को वापस चालू करने में सक्षम होते हैं और आज का दिन जा रहा है उन्हें आज तक उन जैसी समस्याओं का कभी भी फिर सामना नहीं करना पड़ा। तो आज वो एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो आपसे भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी किसी भी तरह की समस्या हो, 10 महाविद्या दरबार में आने के बाद आपकी समस्या शून्य है। मैं आपको ये बता दूं कि दरबार में रिद्धिमा माता जी और रविंद्रनाथ जी के द्वारा गुरु दीक्षा भी दी जाती है। मैं आपको बता दूं यहाँ पर लगाए जाने वाली गद्दी पूर्वजों के समय से चलती आ रही है। पिछले कुछ समय से रविंद्रनाथ जी, रिद्धिमा माता जी गद्दी की शोभा बढ़ा रहे हैं। हर महादेव, जय मां दशमा विद्या, जय मां काली।